और बाबा लोगों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने बिना किसी बगैती के इस नए टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक, कभी कभी जो है मार्कर नहीं चलता है, ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसा जो है कोविड में बहुत लोगों की जिंदगियां रुक गई थी, वैसे कभी कभी जो है हमारा मार्कर भी रुक जाता है। तो देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहां मैंने कोई एक इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, उसको मैंने डुबा दिया। किसमें डुबा दिया? सॉल्यूशन में। मान लीजिए ये आपका कैसा इलेक्ट्रोड है? ये मेटल का इलेक्ट्रोड है और इसकी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। क्या होने की? हाँ, ये सही बात, ऑक्सीडाइज होने की इसकी क्या है? टेंडेंसी। इसका मतलब मान लीजिए कि यहां पर जैसे मान लीजिए इस मेटल के आयंस हैं, अब इसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए और यहां सॉल्यूशन में क्या आ गया? टूट टूट के Mn प्लस पुटक 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 पुटक, क्या आ रहा है? Mn प्लस आ रहा है। इसका मतलब ये मेटल का वो था, मेटल का इलेक्ट्रोड। तो इसमें से क्या निकला? बेसिकली Mn प्लस निकला और आपका n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला ये। तो यहां पर आपका ये क्या हो रहा है? बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा सर, आप तो यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखवाए लेकिन आप बता रहे हैं ऑक्सीडेशन, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए यहां पर बेसिकली अब मैं बात करूं किसकी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो ये आपका जैसे जैसे आयंस इसमें बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, उसी हिसाब से आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जब मैं आपको नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाऊंगा। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन में आपका आयंस देखिए बढ़ता जा रहा है वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, उसी हिसाब से आपको करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो सर ये डिसाइड कैसे होगा कि मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब लेना है? तो ये डिसाइड तब होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें आपका ये जो टूट रहा है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम का साइन कुछ ऐसा होता है। तो जिस केस में ये इक्विलिब्रियम में आ गया उसी केस में जो दोनों जो ये इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसी को मैं इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हुई ये? सर यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या रिडक्शन भी होता है? बिल्कुल होता है यहां पर रिडक्शन। आपको पता होगा कि जो सेल होती है उसमें लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और राइट साइड में रिडक्शन होता है। आर फॉर राइट, आर फॉर रिडक्शन। तो अगर मैं इसी का एक रिडक्शन वाला केस भी बना लूं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एक केस बनाया रिडक्शन वाला, तो यहां पर क्या होगा? सपोज करिए यहां पर Mn प्लस के आयंस प्रेजेंट हैं और पहले ही से, और यहां से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। तो ये Mn प्लस के आयन यहां पर जाकर चिपक जाएंगे और क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से चिपक गए और ये क्या बन गया? मेटल के फॉर्म में क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। तो ये यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है ये रिडक्शन। क्या बात है सर, क्या बात है। तो यहां पर आपका बेसिकली क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और उसी तरीके से चिपकता रहेगा चिपकता रहेगा चिपकता रहेगा। लेकिन ये कब तक होगा? जब तक ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो उस टाइम जो इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे तो मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता भाई, क्योंकि आयंस की कंसंट्रेशन लगातार चेंज हो रही है, ये लगातार ऊपर जाता जा रहा है जाता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको जो है हम और आगे देखते हैं। तो अब हम लोग को देखना है बेसिकली कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस किस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम इसके डिपेंडेंस को देखेंगे कि किस किस चीज़ों पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर मैं डिपेंडेंस की बात करूं तो सबसे पहला आपका क्या आ जाता है कि जो है आपका कौन सा मेटल है, यानी कि नेचर ऑफ द मेटल। ये क्या बोला मैंने? नेचर ऑफ द मेटल। ये क्या होता है? अरे कोई डरने वाली बात नहीं है, अभी जो है आगे भी अभी बहुत लंबा सफर है। अभी तो ये जस्ट क्या है? शुरुआत है। जैसे बच्चा जब नया नया पैदा होता है ना, पैदा होते ही तो चलने नहीं लग जाता होगा ऐसे ऐसे, पहले जो है थोड़ा जो है गिरता होगा, बकैया बकैया चल चल के आपने भी तो ऐसे ही चलना सीखा है। तो उसी तरह से अभी आपको शुरुआत है, डरिए मत। जो यहाँ पर नेचर क्या है, जैसे मेरा नेचर क्या है, आपका नेचर क्या है, ठीक है, तो उसी तरह से मेटल का भी नेचर होता है कि ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है या रिड्यूस होना चाहता है। इसकी रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है कि ऑक्सीडाइज होने की क्षमता ज्यादा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर आयरन लिया, ठीक है, मैंने यहां पर जिंक लिया, ठीक है, मैंने यहां पर कॉपर लिया, तो आपको अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा रिड्यूस कौन होना चाहता है, कि वो कॉपर होना चाहता है।
हाँ, परेशान मत होइए, अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, अभी मैं बस खाली जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो इसी के ऊपर आएगा, जो कि होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यू। हर मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अलग होती है, इसकी आपको पता होगा, अगर आपने नहीं पता तो मैं बता दूंगा। पॉजिटिव में होती है और इन दोनों की नेगेटिव में होती है। इसकी पॉजिटिव में होती है, इसका मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है, और इसकी नेगेटिव में होती है, इसका मतलब ये रिड्यूस नहीं, हाँ ये रिड्यूस नहीं होना चाहता, ठीक है। ये क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, देना चाहता है। तो मैं इसको एक बेसिकली सिंपल डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा आपको कि वो डायग्राम है क्या है डायग्राम। सर डायग्राम बताइए। हाँ, तो डायग्राम देखिए, कुछ नाम आपको कुछ इस तरीके का। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लंबा सा बिस्कुट ले लिया, बिस्कुट नहीं इलेक्ट्रोड, जिसको मैंने डुबाया है एक सॉल्यूशन में, ठीक है। चाय बिस्कुट तो आपने बहुत खाया होगा, तो आपको यही याद सब समझ में आ रहा होगा कि सर चाय बिस्कुट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा बहुत होता होगा ना आप लोग के साथ कि आप चाय पी रहे हैं तो बिस्कुट जो है आपके उसमें गिर जाए, फिर आप चम्मच से ऐसे ऐसे करके ढूंढ रहे हो। आप सोच रहे हो कि सर आपको ये कैसे पता। अरे आपके सर ने भी बहुत दुनिया देखी है, चाय वाय बहुत पी है, बिस्किट में डुबो के, ये मज़ा आके मज़ा जो है चाय का चम्मच लेके ऐसे खा लो, हाँ मज़ा आ जाता है। खैर ये सब बात तो बाद में होती भी रहेगी, अभी फिलहाल जो पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखिए, ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। मान लीजिए मैंने बोला ये जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया। तो यहाँ पर ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। अब सपोज करिए आपका कोई एक दोस्त है, ठीक है, और आपकी कोई एक दोस्त है, समझ रहे हैं ये। तो मान लीजिए आपका कोई एक दोस्त है रोहित, और कोई एक दोस्त थी मान लीजिए सीमा, ठीक है। तो रोहित ने जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। रोहित ने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बताया, रोहित ने ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया 0.76, और सीमा जो थी उसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया -0.76। अब सीमा ने क्या करा, रोहित को फोन करा, हेलो रोहित यहाँ पर जो है ये मेरा -0.76 आ रहा है, तुमने कहा था कि जो मेरा आएगा वही तुम्हारा भी आएगा, नहीं तो मैं तुमसे जो है ब्रेकअप कर लूंगी। तो रोहित ने बोला, एकदम साफ सख्त लौंडा था, उसने बोला मेरा तो जो है 0.76 आ रहा है, तुम तो धोखेबाज निकले, गद्दार कहीं के, लो ब्लॉक। अबे हटाओ, हम सख्त लौंडे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सख्त लौंडे बनो। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों का आंसर सही है। रोहित का आंसर भी सही है जो कि आ रहा है 0.76 वोल्ट, और सीमा का आंसर भी सही है जो कि आ रहा है -0.7। फर्क यहां पर क्या आता है कि यहां पर जो है बेसिकली हुआ क्या है, ये जिंक आप देखिए, ये जिंक क्या है, जिंक आपका बेसिकली यहां पर जो रोहित ने लिया है वो क्या लिया है, और जो सीमा ने लिया है वो क्या लिया है। रोहित बेसिकली जो है यहां पर रिडक्शन, सीमा ने आपका रिडक्शन पोटेंशियल लिया है और रोहित ने आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया है, ठीक है। तो सीमा ने बेसिकली क्या करा है, इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा है, जो कि सही है, जो कि आईयूपीएसी कहती है। आईयूपीएसी की बात तो भाई माननी पड़ेगी। आईयूपीएसी की बात चाहे मैं हूं, अमान सर हो, चाहे रोहित हो, चाहे कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा बंदा हो, उसको आईयूपीएसी की बात तो माननी पड़ेगी। और आईयूपीएसी ने क्या कहा था कि हमें जो है सिर्फ और सिर्फ किसका पोटेंशियल कंसीडर करना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपका बेसिकली क्या हो रहा है, इसको मैंने मान लीजिए कोई मेटल M नाम दिया, ठीक है, और इसको मान लीजिए हम यहां से कुछ जो है Xn+ के यहां से आयंस हैं, तो यहां पर जाकर चिपक जाएंगे, क्योंकि यहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। बच्चे को पता है, बूढ़े को पता है, ठीक है, नहीं पता तो आज पता कर ले आगे, ठीक है। इतनी बात यहां से क्लियर हुई कि नहीं। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा कि यहां पर जो है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका इधर, इतना आपको पता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपका मेटल है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा है, इधर मैंने ये बना लिया और यहां मैंने प्लस बना लिया, तो बेसिकली ये है क्या, ऑक्सीडेशन है भाई साहब। अब मान लीजिए ये मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहता था, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.76। मान लीजिए मैंने अभी जिंक ही का यहां पर मेटल लिया है, तो 0.76। तो ये बेसिकली है क्या, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना। अगर इस फॉर्म में ये लिखा है तो ये है क्या, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये लिखा है। लेकिन जो आईयूपीएसी हमें कहती है, आईयूपीएसी सिंपल सी बात कहती है कि हमें यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना है। इसका मतलब मैं यहां पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहा था, किसका, जिंक का ले रहा था ना, वो मुझे नहीं लेना है। मुझे क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं यहां पर बस सिंपली क्या कर दूंगा, यहां पर प्लस का साइन है तो मैं यहां पर जो है माइनस का साइन लगा दूंगा, बस मेरा क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया।
तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं कि जो E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? एनोड पर होता है, और रिडक्शन कहां पर होता है? कैथोड पे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो बेसिकली होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल का माइनस होगा कि नहीं होगा, उल्टा होगा कि नहीं, सब बात मेरी एग्री करेंगे कि नहीं? माइनस होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा सर, तो अगर मान लीजिए कि कोई सेल है, जैसे मान लीजिए यहां पर आप कह रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यह इसका मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये हो गया और रिडक्शन पोटेंशियल मान लीजिए कुछ ये हो गया। तो अब मुझे इस सेल का क्या बताना है? ईएमएफ बताना है। ठीक है, एक जस्ट रफ आइडिया दे रहा हूं ईएमएफ का, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकलता है आपको भी पता होगा कि जैसे मान लीजिए यहां पर क्या होता है? नेगेटिव होता है, और ये यहां पर पॉजिटिव होता है और यहां पर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए जैसे आपका जो है क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका -2 वोल्ट है और ये मान लीजिए आपका 0 वोल्ट है। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? नहीं, -2 वोल्ट का नहीं होगा, कितने का होगा? 2 वोल्ट का होगा। कैसे होगा? अब इसको देखिए कि यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, तो E ऑफ, अब इसका मान लीजिए मैं ले लेता हूं OP प्लस E ऑफ RP। ठीक है, ये किसका है? एनोड का है, और ये किसका है? कैथोड का है। सही बात है, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया टीचर है, पढ़ा बढ़िया रहा है। ठीक है, तो यहां पर एनोड है, तो आप देखिए एनोड पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। गंदी बात, मैंने क्या बोला था? जो भी चीज हम लेते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग लेते हैं, और IUPAC हमें क्या बताती है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड। तो क्या रिडक्शन पोटेंशियल उसका हम लेते ही हैं, लेकिन हमें एनोड पर भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, क्योंकि हमें ऐसा IUPAC कहती है। तो मैंने अभी आपको यहां पर लिखवाया था E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? -E ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इतनी बात क्लियर हुई? इसी को यहां लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? सिंपली मैं यहां पर RP इसको मिटा के क्या कर दूंगा? OP लिखा था मैंने, यहां पे RP लिख दिया, कोई दिक्कत। और यहां बगल में एक माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि हमने अभी नीचे देखा था इक्वल होता है, बाकी एनोड और कैथोड तो रहेगा ही। यानी कि यहां से आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, जो कि क्या बन जाता है? E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला है। कैथोड कहां पर होता है? राइट में होता है, तो आप इसको राइट भी बोल सकते हैं, और एनोड आपका लेफ्ट में होता है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, तो आप इसको लेफ्ट भी बोल सकते हैं। तो आपको कैथोड पे ईएमएफ दिया रहेगा क्वेश्चन में, एनोड पे ईएमएफ दिया रहेगा, आपको सिंपली क्या कर देना है? दोनों को माइनस कर देना है, बस यही आपका फॉर्मूला है। अगर आपको जो है इस पे क्वेश्चन भी करने हैं, अगर क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको जो है क्वेश्चन भी करवा के इसका दिखा देंगे। ठीक है, अच्छा एक लास्ट बात है, फिर उसके बाद वीडियो खत्म कर रहा हूं, कि जो ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है, सर क्या ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल करता है कंसंट्रेशन पे। इनफैक्ट ये जो आपकी कंसंट्रेशन होती है किसकी? सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर Xn+ हैं, तो ये इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये हम कब देखेंगे? जब हम नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगले टॉपिक में आएगा। इतनी बात आपको शायद मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप जो है लिख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आपको इसके करने हैं तो आप लिख दीजिए सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्वेश्चन करवा दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारा प्यार दिया और हमारा चैनल जो है डेली ग्रो कर रहा है। इंशाल्लाह इसी तरह से प्यार देते रहिए। थैंक्स फ्रॉम फरवर एकेडमी।